तो जी ये है नया गांव चंडीगढ़ के पास का लेह लद्दाख। क्या आपने देखा है कि चंडीगढ़ नया गांव के पास ऐसा लेह लद्दाख है जो कि आपको पूरा लेह लद्दाख का फील देगा? नहीं तो पूरा व्लॉग देखो, आपको पता लगेगा कि लेह लद्दाख कैसा दिखता है। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में हैं। मैंने वो लास्ट वाले व्लॉग में जानबूझ के डाला फिल्टर की लोग डर जाएंगे, वो हमारा टीवी खराब हो गया हमारा। बोलता रही हूँ, मुझे लगा कि मेरे को ना एकदम अचानक से लगा क्योंकि वो बीच में हट गया था, फिर दोबारा अचानक से बहुत ज्यादा आ गया। मैं कह रही यार ये टीवी खराब हो गया, टीवी में मैंने कहा इसी टीवी में कुछ हो रहा है, इतने नए मौसमी फिल्टर है। लगता है रातों को मुझे नींद नहीं आती है, कुछ तो ऐसा बोलो। कुछ नहीं बोलते आप। कल तो नींद बढ़िया आई मुझे, एकदम मस्त। सुबह उठा सीधा, मैं दूध वाला आया तब उठा मैं। यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं और मैं यहाँ एक बजे सो रही हूँ, नींद नहीं आ रही। हमें तो बहुत बढ़िया नींद आ रही है, मजे से। मुझे फोन करो ठीक है, और बोला करो। ठीक है, शाम को बोल दूंगा, याद आ रही है, ठीक है, फोन करके। थोड़ा अच्छे से बोलना, लगना चाहिए। लगना चाहिए, ठीक है, ढंग से ही बोलूंगा कि आप इतने गंदे किस्म के आदमी हो, आप इतने गंदे किस्म के आदमी हो, बहुत ज्यादा। चलो लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ अभी। तो जी सिलेंडर लेके जा रहा हूँ, 10 बज गए हैं, सिलेंडर की गाड़ी आ गई है। तो पापा तो चले गए नंबर लगाने के लिए, सिलेंडर छोड़ के वहाँ से निकल जाऊँगा मैं काम पर। 10:15 हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गया हूँ। और अभी मैं नया गाँव पेट्रोल पंप आया था क्योंकि पेट्रोल कम था। तो अब मैं शिवालिक विहार से फिर ये ना आगे पिंड से रास्ता जाता है कालका के लिए, वहाँ से जाऊँगा। कच्चा सा रास्ता है, अब पता नहीं कैसा होगा, ठीक है कि नहीं है। बहुत पहले गया था ना मैं, काफ़ी महीने पहले, तो अब ज़्यादा ख़राब ना हो, देखते हैं। तो जी ये आ गया है फॉरेस्ट हिल, और फॉरेस्ट हिल की तरफ से यहाँ से ना ये सीधा रास्ता जाता है जो कि गांव से होके जाता है आगे पिंजौर कालका के लिए। थोड़ा रास्ता ऐसा भी है खतरों से भरा हुआ, आगे कई जगह पे ऐसे रास्ता दिखेगा। यहाँ पे ना डिफेंस एंड सर्विस पर्सनल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। तो मतलब जो डिफेंस वाले हैं ना, उनके लिए ये हाउसिंग सोसाइटी है, वो ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये सीधा नया गांव जा रहा है, नया गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे आके यहाँ पर ये देखो ये सोसाइटी बन रही है। ये डिफेंस वालों के लिए है, जो भी मतलब डिफेंस में होते हैं ना, तो उनके लिए हाउसिंग सोसाइटी का प्लान है। और देखो पीछे पहाड़ भी हैं, देखो पहाड़ के बिल्कुल ऐसे साथ में, क्या इन्वायरमेंट है। हालांकि थोड़ा सा आउट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए बढ़िया है। और फिर यहाँ से ये सीधा पिंजौर कालका के लिए चला जाता है ये रास्ता। उसी सोसाइटी से लगभग 1 किलोमीटर आगे ये एक गांव आ जाता है। जब हम कालका पिंजौर की तरफ को जाते हैं, छोटा सा ये गांव आ जाता है। और इस गांव का नाम है कन्नेदा बाड़ा बोलते हैं इसको। ये भी नया गांव के अंडर ही आता है, नाम है इसका कन्नेदा बाड़ा। और ये देखो क्या शानदार कोठियाँ बनी हुई है भाई कन्नेदा बाड़ा में। ये शानदार कोठी है, पर रास्ते अभी यहाँ पे ऐसे ही हैं। और ये लास्ट है, इसके बाद आगे ना फिर पंचकुला शुरू हो जाएगा, हरियाणा का एरिया। और जब नदी आती है तो फिर ये देखो नदी से बीच से ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये नदी है, जब बरसातें होती है ना, बहुत तेज़ हैवी फ्लो में पानी आता है, तो ऐसे आता है यहाँ से। ये देखो नदी से नज़ारा है ना, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे देखो कैमल भाई साहब जुगाली करते हुए। हेलो भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, खाने में मस्त हो, सुन तो लो। सुन ही नहीं रहा, गुस्सा हो गया। लगता है इसकी बीवी इससे नाराज़ है, लगता है इसकी बीवी ने इसको काफ़ी झाड़ा है, इसलिए गुस्सा हो रखा है। ओ मजनू, दिल टूटे आशिक, आवारा। सुन ही नहीं रहा भाई साहब, बड़ा ढीठ है, बड़ा ढीठ जानवर है।
लोगों ने घर बना रखे हैं बढ़िया बढ़िया, और हर नदी के ऊपर ना पुल के काम अभी चले हुए हैं। पुल अभी बन रहे हैं तो समय लगेगा थोड़ा सा इसको सेट होने में। तो सीधा रास्ता ये जा रहा है, अभी ये पुल बन रहा है और ये फिर गांव के बीच से ऐसे जाएगा। और अभी जो मैं जा रहा हूँ ये नदी है, तो जब बरसातें होती है ना इसमें पूरी नदी बहती है बहुत तेज़। तो अभी मैं नदी के बीच से जाऊँगा, यहाँ से ऐसे घूम के फिर वही गाँव का जो रास्ता है वो वाला आ जाएगा। तो अभी ये रास्ता बंद है क्योंकि पुल बन रहा है, इसलिए नदी के बीचों बीच जाना पड़ेगा मुझे। रेता बजरी हो रखी है, नदी है ना ये सारी, देखो रेता बजरी स्किट मार रही है इसमें। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि गई भैंस पानी में, और यहाँ तो पानी में भैंस ही भैंस है। तो कान्नेदा बाड़ा के आगे एक और जहाँ पे ब्रिज बन रहा था वो गांव था। उसके बाद मैं ये नदी वाले रास्ते से आया हूँ, ये नदी वाले रास्ते से। तो ये लास्ट जो गांव है नाम नहीं पता मुझे, ये पंजाब का है और यहाँ से अब हरियाणा स्टार्ट हो गया है। तो ये जो पंचायत प्रेमपुरा है, ये प्रेमपुरा आता है हरियाणा पंचकुला के अंडर। तो अब यहाँ से ये पंचकुला का एरिया शुरू हो गया है। तो इस नदी को एक किस्म से आप बॉर्डर समझ सकते हो पंजाब हरियाणा का। तो ये जो नदी है इसके इस पार ये पंचकुला का एरिया, हरियाणा का एरिया, और इसके इधर ये सारा पंजाब का एरिया। वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही है। हाँ समझ आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? अरे व्लॉगर हूँ मैं, बहुत बड़ा व्लॉगर। हाँ लाइक कमेंट शेयर है, सब्सक्राइब प्लीज़। हेलो मैडम, मैडम अरे मुंह ना फरकाओ यार, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ प्लीज़ है, ज़रूरत है मुझे आपके सपोर्ट की, धन्यवाद। ये रास्ता आपको लेह लद्दाख वाला फील करवा देगा। ये देख रहे हो पत्थर वाला रास्ता, तो ये तो खैर कुछ भी नहीं है, ये तो आप ये रख लो लेह लद्दाख का 5-10% भी नहीं है। लेह लद्दाख में तो इससे भी बड़े बड़े पैच हैं, मतलब 7-7, 8-8 किलोमीटर तक आपको ऐसे चलना है, ऐसे पथरीले रास्ते में, रेत वाले रास्ते में, नदियों के अंदर से। तो ये तो उसका कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या भाई साहब, गाड़ी का हाल देख रहे हो क्या खतरनाक वाला हुआ है। ये तो जली है, पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल ही बुरा हाल। तो जी ये है नया गांव चंडीगढ़ के पास का लेह लद्दाख। क्या आपने देखा है कि चंडीगढ़ नया गांव के पास ऐसा लेह लद्दाख है जो कि आपको पूरा लेह लद्दाख का फील देगा। तो एक्चुअल में अगर आपको ये देख के लग रहा है कि अरे ये रास्ता तो हम कर लेंगे, तो मैं बता दूं ये लेह लद्दाख का 5 से 10% रास्ता है। 90% रास्ता तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। बस ये है कि आपको मोटे मोटे तौर पे एक आइडिया लग जाएगा कि लेह लद्दाख के रास्ते, जैसे ये देखो इसमें ना सड़क नहीं है, बजरी बजरी है, देखो पत्थर पत्थर है, ऐसे पत्थर निकले भी हैं। तो ऐसे ऐसे पैच हैं लेह लद्दाख में, और कम से कम 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर के लंबे लंबे पैच है जिसमें आप स्पीड में भी नहीं चल सकते हो, आराम आराम से चलते रहोगे और थकोगे। थकने का रीज़न ये है कि पहाड़ यहाँ पर भी है, पर इन पहाड़ की हाइट जो है ये छोटे पहाड़ है, लेकिन जो लेह लद्दाख के पहाड़ हैं वो बिल्कुल हाइट में है। और जब लेह लद्दाख के पहाड़ इतनी हाइट में है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे आपकी बाइक या कुछ भी जो आप लेके जा रहे हो उसको भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, प्लस आपको भी नहीं मिलता है ऑक्सीजन। तो आपको बार बार पानी पीना पड़ता है, आपकी सांस जल्दी फूलती है, आप जल्दी थकते हो। तो ये प्रॉब्लम तो जब मैं लेह लद्दाख गया था मैंने भी महसूस की थी। मेरा भी वहाँ पे सर दर्द हो रहा था कंटिन्यू, क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती है तो आपका सर दर्द भी होने लगता है। मोटे मोटे तौर पे ये रास्ता आपको आइडिया दे सकता है कि लेह लद्दाख का रास्ता ऐसा है, बट ये नहीं है कि सेम ऐसा है, इससे भी हार्ड है रास्ता, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी होगी, आप हाइट में होंगे, दूसरा आपको अभी पहाड़ी एक्सपीरियंस वो नहीं मिलेगा, क्योंकि लेह लद्दाख के जो पहाड़ हैं वो टॉप में जब जाते हो तो बिल्कुल छोटी सी सड़क है, नीचे नदी बह रही है, कई बार तो सड़क के बिल्कुल साथ में नदी बह रही है, छोटी सी सड़क है, उसी में आपको चलना है, उसी में आर्मी के ट्रक भी चल रहे हैं। मतलब ये जो सड़क है ना इससे भी बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं बीच बीच में वहाँ पर। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं लेह लद्दाख जब राइड पे जाते हैं। तो ये बस एक छोटा सा ट्रेलर है आपको बताने के लिए कि ऐसा रास्ता है और थकावट भरा रास्ता है। इस रास्ते में तो ये बेनिफिट है, जैसे गांव के ना कोई 1-2 लोग जाते रहते हैं तो कुछ दिख रहा है आपको जाते हुए ना लोग, क्योंकि आसपास गांव हैं, गांव के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेह लद्दाख ऐसा रिमोट एरिया है कि वहाँ पर कई बार आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। अगर आपकी एक्टिवा, अगर आपकी बाइक पंचर होगी या कुछ हो गया तो कई बार बहुत बुरा फंस भी जाते हैं।
हेल्प आपको वही मिल सकती है जब सीज़न होता है, काफ़ी सारे राइडर्स जा रहे हैं, तो जो राइडर्स आपको रास्ते में मिलेंगे उनके द्वारा आपको हेल्प हो सकती है। अदरवाइज़ इतना रिमोट एरिया है कि जब हम लेह लद्दाख में जो हमारा फ्रेंड है दक्ष, उसके इनफील्ड का जब बाइक टायर पंचर हुआ था, तो लकीली हम 1.5 किलोमीटर दूर थे जहाँ से वो पंचर वाले बैठे हुए थे पेंगोंग लेक के पास। तो हमें पता था कि पीछे पंचर वाले, हम 1.5 किलोमीटर वापस गए, बट हमें 1.5 से 2 घंटे लगे थे वो पंचर बनाने में, क्योंकि दिक्कत ये थी कि पंचर वाला एक था और वहाँ पे बाइकें बहुत सारी खड़ी थी। तो मतलब आपके दिन ऐसे भी ख़राब हो सकते हैं, अगर आपकी बाइक ख़राब हो गई है तो आपके दिन भी ख़राब हो सकते हैं। तो उसके लिए लेह लद्दाख की राइड के लिए आपको धैर्य, मतलब पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये कच्चा रास्ता तो हमें नीचे मिला ना, बट यही कच्चा रास्ता लेह लद्दाख का, वो सामने पहाड़ देख रहे हो, जब ये पहाड़ है बड़े बड़े, लेह लद्दाख के पहाड़ तो इससे भी ऊपर है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है, तो इससे भी ऊपर पहाड़ों में आपको जब ऐसा कच्चा रास्ता मिलेगा, ऐसा कच्चा रास्ता, तो पता लगता है असली चैलेंज। ये तो अभी प्लेन्स में है ना कच्चा रास्ता, पर वो पहाड़ों के ऊपर जब आपको नदियाँ मिलेगी और वहाँ कच्चा रास्ता और ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तब है असली चैलेंज। तो खैर ये सामने लेह लद्दाख के पहाड़ नहीं, ये तो हिमाचल के पहाड़ है, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, पहाड़ तो पहाड़ होते हैं। और ये जो सामने हाईवे दिख रहा है, तो अब मैं यहाँ से राइट चला जाऊँगा कालका पिंजौर की तरफ, और ये जो लेफ़्ट में जा रहा है ये जा रहा है बद्दी, तो ये सीधा हिमाचल का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये सामने जा रहा है कालका के लिए, और अभी पहले मैं जस्ट निकला हूँ, ये जो पिंजौर वाला रास्ता है इधर से आया हूँ मैं राइट से ना, और ये सीधा जा रहा है फिर आगे पंचकुला होते हुए, तो ये स्ट्रेट पंचकुला पिंजौर गार्डन के लिए जा रहा है। ये पिंजौर है और यहाँ से सीधा कालका चला जाएगा। तो कालका में मुझे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करना है, इसीलिए मैं घूम रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ पूरी मार्केट में कि यहाँ पे कौन कौन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ताकि उनके साथ फिर हम यहाँ पर अपना नेटवर्क अच्छा कर सकें। तो यहाँ पे ना कालका जी में काली माता का मंदिर भी है, और काफ़ी फेमस मंदिर है काली माता का, और ऑन रोड है, कहीं ऐसे नहीं है कि इधर उधर जाना है। तो मैं पहले भी आया हूँ कई बार कालका जी, मतलब कालका मैं बहुत बार आया हूँ, पर कभी मंदिर दर्शन के लिए नहीं गया हूँ। तो अब आना जाना लगा रहेगा, तो कभी ना कभी ज़रूर डेफिनेटली दर्शन करके आएंगे। कुछ खाने की चीज़ें तो मैं अपने साथ में लेके आया हूँ, इसमें नमक भी डाला है मम्मी ने, खीरे हैं, तो ये खाऊंगा प्लस नूडल। भाई घर देखो कितना पुराना घर है ये। तो जी ये है कालका का स्टेशन, और यहीं से ऊपर शिमला के लिए टॉय ट्रेन जाती है कालका से। मतलब यहाँ पर आने के लिए लास्ट स्टेशन यही है, जो ये बड़ी रेल होती है ना, बड़ी ट्रेन कालका तक ही आती है, और इसके बाद आपको ऊपर शिमला की तरफ जाना है। तो ये देखो ये सामने ये छोटी टॉय ट्रेन है जो पहाड़ों में चलती है आराम आराम से, और इसका एक अलग ही नज़ारा होता है टॉय ट्रेन का। और जब बर्फ़ पड़ती है ना भाई, स्नो, लाइव स्नो में, तो इसका और अल्टीमेट नज़ारा होता है। और ये देखो कैसे ट्रैक, और ये देखो जो ट्रैक चेंज होते हैं, कैसे ट्रैक चेंज होते हैं, ये देखो ऐसे पटरियाँ चेंज होती है। तो हमेशा ट्रेन जब अपना रास्ता चेंज करती है ना, तो वो देखो ये जाल होता है, ऐसे चेंज होती है पटरियाँ। और फ्लैग देखो हमारा इंडियन फ्लैग, भारत माता की जय, वाह वाह, क्या अच्छा लग रहा है ना, तिरंगा एकदम लहराता हुआ। और ये अभी इंजन स्टार्ट हो रखा है इसका, आई थिंक ये अभी चलेगी यहाँ से। और ये है जी सूरजपुर, ये सारा सूरजपुर है राइट साइड में मेरे।
तो जी आज घर आते आते मैं लेट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि थोड़ा ना मेरे को अजीब लग रहा था, पेट में ना हल्का सा पेन सा हो रहा था। फिर खाना खुना खा के जस्ट अभी बैठा हूँ, रिपोर्ट बना के भेजी है और इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया आके। तो मम्मी चले गए हैं, मतलब पापा चले गए हैं मम्मी को छोड़ने के लिए दादी के घर। तो बस ऐसे ही चल रहा है और शुभ रात्रि। बस आज के लिए इतना। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल